My dear students, how are you? I hope all are good and healthy. आज का हमारा टॉपिक है स्टेंसिल प्रिंट, जिसे स्प्रे पेंटिंग भी कहते हैं. आई होप यू विल एंजॉय माई क्लास. आइए हम स्टार्ट करते हैं स्प्रे पेंटिंग. स्प्रे पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है डिज़ाइन. विदाउट डिज़ाइन के हम स्प्रे पेंटिंग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे. तो डिज़ाइन के लिए हमने दिया है लोटस. अब हम लोटस का ड्राइंग स्टार्ट करें. लोटस का डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं. तो जो भी आप डिज़ाइन बनाने वाले हैं उस डिज़ाइन में आपको ध्यान रखना है नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस को ध्यान में रखते हुए आपका डिज़ाइन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ कर दिए और उसका स्टेंसिल्स बन के स्प्रे पेंटिंग हो जाएगा. नहीं, स्प्रे पेंटिंग का तरीका वो नहीं है. स्प्रे पेंटिंग में नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस का ध्यान रखना है. इट मीन्स जिस एरिया का आपको प्रिंट लेना है उस एरिया को आपको कट कर लिया जाता है, उस एरिया को आप कट कर लेते हैं. और जिस एरिया का आपको प्रिंट नहीं लेना है उस एरिया को आपको द्वारा छोड़ दिया जाता है. इट मीन्स उसको कट नहीं किया जाता है. तो यही चीज़, इसी मेथड को ध्यान में रखते हुए आपका जो ड्राइंग है उसको ड्रॉ करना है. इसलिए आप देख रहे हैं लोटस को मैं इसकी लीव्स को छोटे छोटे पीसेस में, इट मीन्स इसको मैंने डिवाइड कर दिया. हर लीफ को अलग अलग पार्ट में बना रहा हूँ जिससे वो देखने में तो पूरा एक लगे लेकिन वो टू पीसेज में भी दिखाई दे. देखोगे तो जैसे कंप्लीट होगा अभी आपको दिखाई देगा कि पूरा भी है और पीसेज में भी है. तो अलग अलग पीसेस में उसको मैंने उसको डिस्टेंस में थोड़ा सा गैप रख के उसको बनाया है. गैप इसलिए रखा है, इट मीन्स जो एरिया पूरा कवर किया है एक लीव्स को, सिंगल लीव्स को आपको कट करना है. और जो बैकग्राउंड का एरिया है वो हमारा एज इट इज रह जाएगा, उसको हम कट नहीं करेंगे. और जिसको हमने ड्रॉ किया है उस एरिया को हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे. इट मीन्स ये जो कटिंग का जो प्रोसेस है, जो कटिंग का प्रोसेस है, जो पेपर पे जो कटिंग की जाती है, इस पूरे प्रोसेस को स्टेंसिल्स मेकिंग कहते हैं. कि हम एक ही स्टेंसिल्स बना रहे हैं. बेसिकली आपने देखा होगा कि स्टेंसिल्स बहुत अलग अलग तरह की जनरली बनती है. तो आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए कि स्टेंसिल्स क्या होती है, इसके लिए हम लोग पेपर पे कर रहे हैं. प्रोफेशनली जो लोग हैं जो मार्केट में प्रोफेशनली वर्क करते हैं, डिफरेंट टाइप से प्रिंटिंग का वर्क करते हैं, तो स्टेंसिल्स और भी प्लास्टिक बनती है, आयरन की प्लेट में बनती है, तो अलग अलग चीज़ों में स्टेंसिल्स बनाई जाती है. हम सिर्फ अभी पेपर में कर रहे हैं. अब देखो ये फाइनल लीव्स बची है लास्ट, इस लीव्स को हमने ड्रॉ कर दिया. अभी हमारी स्टेंसिल्स के लिए ड्राइंग कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट हमको कटर के द्वारा इसको हम कटिंग करेंगे. तो पेंसिल कटर लेना है. पेंसिल कटर आप लोगों ने क्लास में, हमने 7th क्लास में भी आपने देखा होगा, हमने ब्लॉक प्रिंटिंग की थी तब यूज़ किया था. उस टाइप का पेंसिल कटर आपको यूज़ करना है. पेंसिल कटर आपका छोटा होना चाहिए, बड़े साइज वाला नहीं लेना है. इट मीन्स जो स्मॉल साइज का पेंसिल कटर आता है जनरली मार्केट में 10 to 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ का आता है, वो आप परचेज कर सकते हैं. उस पेंसिल कटर से हाथ को बचाते हुए आपको कटिंग करना है. ध्यान रखना है कि जब आप कट करोगे, कट करते वक्त आपका हाथ ऊपर रहना चाहिए. मीन्स एक हाथ से आपको पेपर को पकड़ना है. नहीं तो अगर एक हाथ से पेपर को नहीं पकड़ोगे तो ड्रैग करते हो पेपर नीचे मूव करता रहेगा, तो कटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी. इसलिए एक हाथ से आपको पेपर को दबा के रखना है हाथ से, और दूसरे हाथ से आपको कटिंग करनी है. कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है जो आपने पहले ड्राइंग किया है उस ड्राइंग के ऊपर हैंड को मूव करना है. बस कटर को पकड़े हुए हैंड्स को मूव करेंगे, उस हैंड के मूवमेंट से ही कटिंग हो जाएगी. कटर के ऊपर प्रेशर रखना है टिप के ऊपर. उस टिप के प्रेशर से ही आपकी कटिंग हो जाएगी. और एक चीज और ध्यान रखिए, कटर जो है आपका न्यू होना चाहिए. पुराना कटर होगा तो अच्छे से कट नहीं पाएगा, कटिंग अच्छे से नहीं होगी. बाद में कहोगे सर हमसे तो कट ही नहीं रहा है, आपने तो अच्छे से कट कर लिया है. तो कटर का ब्लेड जो है आपका न्यू होना चाहिए या फिर आपका कटर नया होना चाहिए. दोनों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए. पूरा नया ब्लेड है तब भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस हाथ को बचा के रखना है, सेफ्टी से कट करना है. पता लगे आपने हाथ को नीचे रखा, ऊपर से कटिंग करते ड्रैग करते हुए नीचे ला रहे हैं और फिसल गया कटर आपका कटिंग करते वक्त और आपका फिंगर कट हो जाएगा. तो ये चीज़ आपका सेफ्टी का थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना है. काम करते वक्त आपको बिल्कुल सेफ्टी से काम करना है, फिंगर्स को बचाते हुए. जिस साइड में मूवमेंट करते हो हम नीचे ले जा रहे हैं कटर को, उस साइड में फिंगर उसके सामने नहीं रखनी है, उसके अपोजिट साइड में रखनी है.
नीचे फिंगर रखोगे, ऊपर से कट करते हुए नीचे लाओगे तो फिंगर कट जाएगा। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी आप देख रहे हैं आराम से मैं उसको दूर रख के कर रहा हूँ आराम से। और कटिंग में एक चीज और ध्यान रखनी है, नीचे कोई भी ऐसा चीज आपको रख लेना है कटिंग के लिए। सबसे बेस्ट जो रहता है वो ग्लास रहता है, कि ग्लास के ऊपर पेपर जो कटिंग है वो अच्छे से होती है, और जनरल जो थिंग्स होती हैं उसके ऊपर नहीं होती। तो ग्लास सबसे बेस्ट होता है कटिंग के लिए। यदि आपके पास घर में कोई भी पुराना ग्लास रखा हो, उस ग्लास के ऊपर कर सकते हो, या ग्लास की कोई टेबल उस पर कर सकते हो। टेबल जनरली खराब नहीं होती है, नॉर्मल ग्लास है आपके पास घर में तो, क्योंकि दिखता भी नहीं कटर का मार्क जो होता है वो। अगर ग्लास नहीं भी है तो आप चाहे तो राइटिंग बोर्ड ले सकते हो, या कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हो। उस कार्डबोर्ड के ऊपर आप पेपर रखो, पेपर रख के आप आराम से कटिंग कर सकते हो। लेकिन बेस आपका अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छे से बेस पे रख के करना है, किसी टेबल के ऊपर रख के करना है। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यदि आप ऐसे नहीं करोगे तो अच्छे से प्रॉपरली आपकी कटिंग नहीं होगी। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो, हाथ जैसे जैसे मूवमेंट कर रहा है उस मूवमेंट के साथ ही कटिंग हो रही है आपकी, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना। देखो, फिंगर्स को बचाते हुए धीरे 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 आपकी कटिंग हो रही है। हाथ को बिल्कुल बचा के रखना है बेटा, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अगर हाथ को ढंग से नहीं रखा तो फिंगर कट हो जाएगी। और जैसे जैसे ड्राइंग का मूवमेंट है, उस ड्राइंग की मूवमेंट के साथ साथ ही आपको हैंड का मूवमेंट रखना है। इट मीन्स कटर का मूवमेंट रखना है। उस कटर के मूवमेंट से ही आपका स्टेंसिल्स कट हो रहा है। देखो 1 बाय 1 एक एक पीस आपके कट होते जा रहे हैं बिल्कुल शार्प तरीके से। देखो अच्छे से, देखो ये वाला भी ऊपर से बिल्कुल कर्व, बिल्कुल धीरे धीरे बनाते हुए मैं ले आया नीचे। देखो आराम से कट हो रहा है। बिल्कुल कटर न्यू है इसलिए अच्छे से कटिंग हो रहा है। बस आपको यही ध्यान रखना है, कटर न्यू होना चाहिए आपका। पुराना कटर होगा अच्छे से कटिंग नहीं होगा। और अच्छे से एक हाथ से पेपर को पकड़ के रखना है ऊपर से, और एक हाथ से कटर को मूव करना है कटिंग के लिए। देखो धीरे धीरे करके हमने फटाफट फटाफट कट कर लिया है। आप भी चाहोगे तो आराम से कर लोगे, इसलिए हमने भी एक सिंपल सा ड्राइंग लिया है। अब जैसे वन बाय स्टेप हम आगे चलेंगे, तो हम जैसे आज की क्लास में हम सिर्फ नॉर्मल सा ड्राइंग लिया है, इट मीन्स लोटस लिया है, इजी ड्राइंग है, इजीली कट भी कर पाओगे आप लोग। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको थोड़ा सा और मैं टफ पैटर्न जाऊंगा। इट मीन्स जो डिज़ाइन होगी थोड़ी और टफ हो जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब हमने पूरा डिज़ाइन बना लिया है, कटिंग हो गया हमारा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो रहेगा वो रहेगा स्प्रे करने का। इट मीन्स हम टूथब्रश से स्प्रे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी ड्राइंग बुक ली, ड्राइंग बुक हम इसके ऊपर हमें प्रिंट लेना है। उसके ऊपर हमें क्या करना है, हमारा स्टेंसिल्स जो हमने ड्राइंग शीट के ऊपर ड्रॉ किया था फिर उसके ऊपर कट कर लिया, हमारा स्टेंसिल्स हो गया, उसको उसके ऊपर रखा है। उसके बाद हमें चाहिए होंगे कलर, तो मैं भी फैब्रिक कलर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं या फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, जिस कलर का अवेलेबल हो वो कलर आप यूज़ कर सकते हो। मैं जैसे अभी रेड कर रहा हूँ। टूथब्रश, घर में कोई भी पुराना टूथब्रश हो वो यूज़ कर सकते हो। कलर पैलेट नहीं हो तो कोई भी छोटा बाउल जिसमें डीप कम हो, कि ब्रश आपका अच्छे से कलर उसको ब्रश पे लगा सको, टूथब्रश पे। अब देखो थोड़ा सा मैंने कलर निकाला है, कलर मैंने थोड़ा अभी ज़्यादा निकल गया है, आप चाहो तो थोड़ा कम निकालिएगा, कलर वेस्ट नहीं होगा आपका। उसके बाद जितना आपने कलर लिया है उससे 4 to 5 टाइम आपको पानी ज़्यादा डालना है। कलर का 4 to 5 टाइम आपने उसमें पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद में ब्रश से आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है। अब आपको ध्यान रखना, मैं तो आपको सामने अभी दिखा रहा हूँ ड्राइंग के पास में, क्योंकि नहीं तो फिर कैमरे में दिखेगा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा साइड में रख के इसको मिक्स करना है, ड्राइंग से थोड़ा डिस्टेंस रखना है। दूर रखोगे आप इसको तो अच्छे से मिक्स हो पाएगा, प्लस आपकी ड्राइंग पे कलर के स्पॉट नहीं आएंगे। कलर का स्पॉट जा सकता है, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद स्प्रे डायरेक्ट स्टेंसिल्स पे नहीं करना है। डायरेक्ट स्टेंसिल्स पे करने से पहले आपको किसी भी न्यूज़पेपर पे या कोई भी साधारण पेपर जो ले सकते हो उसके ऊपर आपको स्प्रे करके रखना है। जैसे आप देख रहे हैं, आपको स्प्रे करते रखना है, डायरेक्ट स्प्रे नहीं करके। आप स्प्रे क्या करोगे, आप पहले एक सिंपल पेपर पे स्प्रे करके चेक कर लोगे कि स्प्रे हम सही कर रहे हैं क्या। हमने स्प्रे करके चेक कर लिया है, अब हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। अभी हम एक चीज़ भूल गए हैं, अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टेंसिल्स को ड्राइंग बुक पे पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर साइड में, लेफ्ट साइड में ऊपर और राइट साइड में नीचे सेलो टेप से उसको स्टिक करना है। अब हम सेलो टेप लगाएंगे दोनों साइड में। हमने ऊपर की साइड में सेलो टेप लगा दिए, उसके बाद हम
नीचे की साइड में सेलो टेप लगाएंगे, सेलो टेप से स्टिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो ड्राइंग है स्टेंसिल्स है वो मूवमेंट नहीं करेगा, तो स्प्रे अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि थोड़ा सा भी हिल गया तो सब बेकार हो जाएगा आपको ड्राइंग का। अब हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे जो आप करेंगे तो उसको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है ड्राइंग शीट से, थोड़ा कांटेक्ट दूर से रखना है, तो स्प्रे अच्छे से होगा। तो धीरे धीरे आपको स्प्रे करना है, धीरे धीरे डिस्टेंस रखना है। कलर को बिल्कुल क्लोज नहीं ले जाओगे आप, ब्रश को थोड़ा दूर से स्प्रे करोगे। तो धीरे धीरे आप स्प्रे करोगे तो पूरा का पूरा देखो आपका जो लोटस का जो ड्राइंग है स्टेंसिल जो बनाया था उसके ऊपर कलर का स्प्रे हो रहा है। ये बीच बीच में आप चाहो तो आपके थंब को थोड़ा क्लीन कर सकते हो। ये ड्राइंग तो अभी छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बड़ा स्प्रे पेंटिंग करते हैं तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि थंब पे जब आप स्प्रे करते हो तो थंब पे कलर ज़्यादा लग जाता है, तो कई बार कलर गिर सकता है आपका स्टेंसिल्स के ऊपर। तो आपको थोड़ा सेफ्टी ध्यान रखनी है। उस वक्त आपको आप चाहो तो न्यूज़पेपर से, नहीं तो कॉटन की कोई भी वेस्ट क्लॉथ से आपको थंब को क्लीन कर लेना है। अब हम हमारा ये स्प्रे हो गया है पूरा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सेलो टेप से जो स्टिक किया था वो सेलो टेप को हम निकाल देंगे आराम से। ऊपर का निकाला, अब नीचे का निकाल देंगे। अब ये हमारा पूरा स्टेंसिल जो है कंप्लीट हो गया है। स्प्रे का डिजाइन, स्प्रे पेंटिंग से हमने पूरा लोटस का डिजाइन बन गया है। अब ये हमने एक नॉर्मल छोटा डिजाइन लिया था, इजी डिजाइन लिया था कि आप सब लोग कर पाओ। इसके बाद हम अलग अलग स्टेप में अलग अलग चीजें करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब साइड का एरिया थोड़ा शैबी सा दिख रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइड वाला एरिया है उसको न्यूज़पेपर से कवर कर रखना है। अभी तो मैं कटर से कट कर दे रहा हूँ, ड्राइंग बुक में आप कर नहीं पाओगे, तो आप क्या करना है, न्यूज़पेपर से उसको कवर करना है। इस तरह से आपकी ड्राइंग बुक भी गंदी नहीं होगी। आई थिंक यू एंजॉय द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मैं तो और भी अच्छे डिजाइन आपको बनाऊंगा। धीरे धीरे हम क्लास को थोड़ा टफ करेंगे। आज हमारी पहली क्लास थी इसकी, इसलिए मैंने नॉर्मल डिजाइन लिया था, इजी डिजाइन लिया था जो सब बच्चे आराम से कर पाए। नेक्स्ट डिजाइन थोड़ी और टफ लूंगा, अच्छे से कर पाओगे आप लोग। आई थिंक यू एंजॉय माई वीडियो। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, हैव ए गुड डे बेटा।